नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और दोस्तों आज दिवाली की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली भगवान की दया से आपको सुख, समृद्धि और उन्नति भरी जाए, ये मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, दिवाली ये प्रोग्रेस का त्योहार है, ये सक्सेस का त्योहार है और ये त्योहार है एक पॉजिटिव सोच का, एक तरीके की डेवलपमेंट का। तो दोस्तों आज दिवाली के दिन मैं आप सभी को एक नॉलेज की गिफ्ट देना चाहता हूं, एक ज्ञान का उपहार मैं आप सभी को देना चाहता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ जो प्रोग्राम शेयर कर रहा हूं उसका नाम इस प्रकार मैंने रखा है 11 अफर्मेशन यानी पॉजिटिव माइंड सजेशन for developing success mindset for multitasking and achieving success in the today's competitive scenario। दोस्तों इन शॉर्ट हम लोग देखने वाले हैं 11 अफर्मेशन या जिसे हम पॉजिटिव माइंड सजेशन बोलते हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और मैं इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेसेस के लिए सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूं। मैं सेलिंग स्किल्स पढ़ाता हूं और मैंने देखा है और करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की मैंने जब स्टडी की है तब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये जिंदगी में आगे इसके लिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं सोचते, वो खुद को पॉजिटिव सजेशंस नहीं देते। तो दोस्तों बहुत सारे पॉजिटिव सजेशंस हैं और उसमें से 11 पॉजिटिव सजेशंस मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहिए तो इसके नोट्स आप ले लीजिए या अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है PROF, प्रोफेसर का जो शॉर्ट फॉर्म है PROF.SWAPNEL professor.swapnil@gmail.com। तो आप मुझे ये भेज सकते हैं, आपका ईमेल कर सकते हैं और ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप चाहिए तो अभी भी आप नोट्स ले सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं 11 सजेशंस, 11 पॉजिटिव माइंड के सजेशन जो अपने को आगे बढ़ने में बहुत काम आएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने नंबर्स दिए हैं वो रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला सजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नहीं है। सभी सजेशंस इंपॉर्टेंट हैं और जस्ट मैं कन्वीनियंस के लिए मैंने ये नंबर दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं और ये मुझे यकीन है कि अगर ये सजेशंस आप दिन में 3 बार पढ़ेंगे और इसको दोहराएंगे अपने मन में, तो आपके माइंड को पॉजिटिव सोच की एक आदत लग जाएगी और जिसकी वजह से आप और सक्सेसफुल और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं 11 पॉजिटिव माइंड सजेशंस, 11 सजेशंस जिससे आपके माइंड को आप पॉजिटिवली ट्यून कर सकते हो। पहला जो सजेशन है दोस्तों वो इस प्रकार है, आई कैन देयरफॉर आई विल। दोस्तों इंसान को यह सोचना चाहिए कि मैं हर चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा, और वो ध्यान रखे कि उस चीज से खुद को और समाज को बेनिफिट हो और सभी लोग उससे आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों पहला सजेशन आप कह सकते हैं खुद को, आई कैन देयरफॉर आई विल। ध्यान में रखिए दोस्तों, इंसान वही होता है जो वो सोचता है। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो वो पॉजिटिवली प्रोग्रेस करेगा। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, आई कैन देयरफॉर आई विल। दूसरा सजेशन है, आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड गो अहेड इन माई लाइफ। दोस्तों हर इंसान गलती करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई इंसान ये एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये आगे बढ़ते समय कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने किए हुए गलतियों को बहुत याद करते हैं और बहुत कोसते रहते हैं खुद को और खुद को बहुत तकलीफ देते हैं और नेगेटिव
सेल्फ टॉक, जो खुद से बात करते हैं वो नेगेटिव बात करते हैं। तो दोस्तों हर इंसान से गलती होती है, ऐसा कहा जाता है टू err इज अ ह्यूमन। हर कोई आदमी गलती करता है और गलतियों से आप सीख सकते हैं, और वो सीख के, वो गलतियां एक तरीके के आपके क्लासेस हैं, एक तरीके के आपके ट्यूशंस हैं, एक तरीके के आपका एजुकेशन है, और वो गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ते हो। इसके लिए आप खुद से ये कह सकते हो, आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड गो अहेड इन माई लाइफ। तीसरा जो पॉजिटिव सजेशन है, अफर्मेशन है, वो इस प्रकार है, आई हैव मेड सम एरर्स in the past, but they have taught me great lessons and assisted me and assisting me in my overall improvement and success. दोस्तों हर इंसान से कुछ कमियां रह जाती है, कोई भी इंसान ये बिना कमियों के नहीं होता। हर इंसान से कुछ ना कुछ ये लैक्यूना, कुछ ना कुछ एक गैप रह जाता है उसके परफॉर्मेंस में, और वो जो गैप होता है वो गैप भी उसे एजुकेट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप हमेशा ये खुद से कह सकते हैं दैट आई हैव मेड सम एरर, मेरे से कुछ एरर्स हुए हैं इन द पास्ट, ओके, लेकिन वो उन एरर्स ने मुझे भी बहुत सारे लेसन्स, एजुकेशंस दिया है, एंड उन्होंने पहले भी मुझे असिस्ट किया, अभी भी मुझे असिस्ट कर रहे हैं, सो दैट आई कैन इंप्रूव एंड गो अहेड इन माई लाइफ। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अफर्मेशन है। चौथा अफर्मेशन है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली फर्स्ट सो दैट आई कैन रिस्पेक्ट अदर्स। दोस्तों दूसरों को रिस्पेक्ट करने के पहले इंसान खुद को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है हाउ अ पर्सन इज फीलिंग अबाउट हिमसेल्फ। अगर वो पॉजिटिव सेल्फ, अगर वो पॉजिटिव खुद के बारे में सोचता है तो वो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरे को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और वो रिस्पेक्ट देते देते खुद को भी अनकंडीशनली इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद के जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं और सक्सेस है, उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये खुद से ही प्यार नहीं करते और वो चाहते हैं कि कोई आए और उनसे प्यार करे। ध्यान में रखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को पहला अनकंडीशनली प्यार करना सीखिए। दोस्तों मैंने बीच में एक सीरीज, एक वीडियोस की, एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज निकाली थी। बहुत सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने उसे सराहा, और वो सीरीज का नाम मैंने दिया हुआ था अनकंडीशनल लव, जिसके पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि स्पाउस रिलेशनशिप कैसे हो, प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज में स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप कैसे हो, और कैसे वो पॉजिटिवली खुद को मोटिवेट करे। दूसरा जो उसका पार्ट था अनकंडीशनल लव, वो फ्रेंडशिप के ऊपर था कि इंसान को फ्रेंड्स कैसे जोड़ने चाहिए, कैसे वो खुद का एक अच्छा सर्कल बना सकता है। तीसरा जो दोस्तों पार्ट ये अनकंडीशनल लव के सीरीज का था, जो वो एजुकेशनल डीवीडीज हमने निकाली थी उसमें था, वो थर्ड पार्ट इस प्रकार था कि अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, हैप्पी कैसे रहा जाए और जिंदगी में प्रोग्रेस को कैसे अचीव किया जाए। और ये सभी तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं उसमें मैंने कहा था कि इंसान को पहले खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद से अनकंडीशनली प्यार करना चाहिए, ताकि वो दूसरों का अच्छे तरह से रिस्पेक्ट कर सके और वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों ये भी चौथा अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली फर्स्ट सो दैट आई कैन रिस्पेक्ट अदर्स। छठवां सिक्स जो अफर्मेशन है वो ऐसा है, आई एम बिकमिंग हेल्थियर एंड वेल्थियर, हेंस आई एम क्रिएटिवली डिसिप्लिन। दोस्तों आपको जो बनना है वो आप पहले महसूस करिए कि वो मैं पहले से ही हूं। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको पहले से ही ये सोचना पड़ेगा कि वो मैं रिड्यूस कर रहा हूं अभी से। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल इंसान जैसा सोचना पड़ेगा और उस तरीके से रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, इंसान वही होता है जो वो सोचता है, उसकी जो सोच होती है उस तरीके से इंसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान को पहचानना है
तो उसके आसपास के 5 लोगों को पहचानिए, क्योंकि इंसान वही होता है जो वो 5 लोग जोड़ता है और जिस प्रकार से वो उनमें इंटरेक्ट करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, मैं हेल्दियर हूं, मैं वेल्दियर हूं। मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, मैं करता हूं भी हूं बहुत सारे लोगों के लिए, कंपनीज के लिए, और वो था द वेल्दी वे, द माइंड डिसीजन। वेल्दी बनना, सक्सेसफुल बनना, ये एक माइंड का डिसीजन पहले होता है। ध्यान में रखिए, कोई भी चीज ये माइंड में पहले बनती है और असलियत में ये दूसरी बात बनती है। 2 बात, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड सेकेंडली इन द रियल वर्ल्ड। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आई एम बिकमिंग हेल्दियर एंड वेल्दियर, हेंस आई एम क्रिएटिवली डिसिप्लिन। इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएटिवली डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स को और जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बड़े पोस्ट पे, और उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, खुद के थॉट प्रोसेस को और खुद के बिहेवियर को वो डिसिप्लिन रखे। और हर इंसान को ये जरूरी है सक्सेस पाने के लिए वो कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन रहे। ये देखा गया है, मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की है, और जब मैंने ये स्टडी की तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत फोकस थे अपने काम के लिए, और डिस्ट्रैक्शन होने नहीं देते थे, और वो डिस्ट्रैक्शन को हमेशा वो अच्छी तरह से मोड़ सकते थे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते थे। तो डिसिप्लिन ये दोस्तों बहुत जरूरी है, एंड इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएटिवली रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, 7th पॉइंट देखेंगे, अफर्मेशन, 7th अफर्मेशन देखेंगे। आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, हेंस आई कैन एंजॉय फूड, फ्रूट्स एंड नेचर ग्रेटली विथ मोर ज़ील एंड जेस्ट। दोस्तों जो गलत आदतें रहते हैं, जो गलत एडिक्शन रहते हैं, वो आपके रिसोर्सेस को ये कम करते हैं। आपके जो रिसोर्सेस है, आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपका हेल्थ है, आपका रिलेशनशिप है, गलत आदत जब इंसान को लगती है, एडिक्शन लगता है स्मोकिंग का, अल्कोहल का, तो वो खुद का नुकसान करता है और उसके रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, और रिसोर्सेस कम होने की वजह से वो लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, तो आप अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छे वेजिटेबल्स खाइए, कुछ अच्छी चीज जो बॉडी के लिए सपोर्टिव हो, उस चीज में आप पैसा लगाइए, और स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी बैड हैबिट से आप दूर रहिए। उससे बिल्कुल खुद को नुकसान मत करिए। और नेचर को बहुत सारे देखिए, हम लोग देखते नहीं है आसपास, बहुत बढ़िया बढ़िया नेचर में चीजें होती है जिससे आप अच्छे स्ट्रोक्स मिल सकते हैं, आपको, आप पॉजिटिव हो सकते हो। एक हाथ आपने लाइफ में कभी तितली भी देखी तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा लगता है, कभी किसी पंछी को देखेंगे, कभी बहुत सारी अच्छी चीजें नेचर में है, तो उसका लुत्फ उठाइए। नेचर में जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सनराइज है, सनसेट है, क्लाउड्स हैं, रेन है, इन ऐसे सब बढ़िया बढ़िया चीजें हैं भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाई है, तो उसका आप लुत्फ उठाइए और गलत चीजों से आप दूर रहिए। और वो दूर रहने के लिए आप खुद से ये हमेशा कहिए कि आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम द एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड हेंस आई कैन एंजॉय द फूड, फ्रूट्स एंड नेचर ग्रेटली विथ मोर ज़ील एंड जेस्ट। मैं बहुत पैशन के साथ अच्छी चीजों को ये एंजॉय करता हूं, मैं पॉजिटिव रहता हूं, और गलत चीजों से मैं दूर रहता हूं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गलत चीजों में आप ध्यान ना दें, अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करें, और अपने रिसोर्सेस को प्रोग्रेस की तरह यूज करें। 8वां जो दोस्तों अफर्मेशन है वो इस प्रकार है, आई नो द पावर ऑफ प्रैक्टिस, हेंस आई एम डूअर एंड गो गेटर, एंड आई डोंट इंटेंशनली हर्ट अदर। दोस्तों इंटेंशनली हर्ट नहीं करना है हमें। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ये हर्ट हो जाते हैं। आप सभी को प्लीज नहीं कर सकते, सभी को खुश नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो थोड़े नेगेटिव होते हैं, और उस वजह से वो कुछ भी आप अच्छा भी करो तो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके साथ रहने से साइकोलॉजी में, जिसे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं ट्रांसफरेंस, वो उनकी नेगेटिविटी आप में भी आ सकती है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है बराबर से, और आप भी नेगेटिव हो सकते हो। तो ध्यान में रखिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सक्सेस माइंडेड सोचिए, प्रोग्रेस का सोचिए, डेवलपमेंट का सोचिए, आगे बढ़ने का सोचिए। तो ध्यान में रखो दोस्तों। और आज तो दिवाली है, तो दिवाली का त्योहार भी ये खुशी का, सक्सेस का त्योहार है। तो दोस्तों नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव सोच से, जो अनडेवलपमेंट सोच है उससे आप दूर रहिए। और इसके लिए दोस्तों पावर ऑफ प्रैक्टिस, करने वाले, डूअर। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास बढ़िया ख्याल हो, बढ़िया विचार हो, आपके पास बहुत बढ़िया से बढ़िया मशीन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप उस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लोगे, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्य, आप कर्म करना बहुत जरूरी है। और हर धर्म में आप देखिए, आप स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि एक्शन के ऊपर आप जो एक चीज को डूअर है, जो गो गेटर है, इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। कर्म के ऊपर आप कर्म करो और आप आगे बढ़िए। तो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये कहना पड़ेगा कि आई नो द पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बहुत बड़ी पावर है और वो मुझे मालूम है, और मैं डूअर हूं, मैं करने वाला हूं और गो गेटर हूं। आज दोस्तों, आज आप देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, बिजनेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद आगे आके कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप पीछे मत रहिए, गो गेटर, आप खुद आके अचीव करिए। सेल्स में भी मैं देखता हूं, मैं जब सेल्स ट्रेनिंग लेता हूं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो देखता हूं कि जो लोग खुद अपना टारगेट, सेल्स टारगेट डिसाइड करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई सेल्स टारगेट उनको देगा तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं हमेशा मेरे सेल्स ट्रेनिंग में कहता हूं कि आप खुद का सेल्स टारगेट आप डिसाइड करिए, और वो ध्यान में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से ये मैच होता हो, और आप खुद उसको ब्रेक करिए। आपको बहुत उसमें पैशन और बहुत एंजॉयमेंट मिलेगी। तो दोस्तों गो गेटर बहुत जरूरी है। आप इंटेंशनली किसी को हर्ट मत करिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ये हर्ट होते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों जो नौवा अफर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई कैन मैनिफेस्ट माई डेस्टिनी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ एम्बिशन सपोर्टेड विद द परसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। मैं वापस पढ़ता हूं। नौवा अफर्मेशन इस प्रकार है, आई कैन मैनिफेस्ट माई डेस्टिनी बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एम्बिशन सपोर्टेड विद परसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों मैं खुद मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूं। हर इंसान अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, और जैसे अभी मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्य, आप कर्म के ऊपर फोकस रखिए, अपना जो एक्शन है उसके ऊपर फोकस रखिए। बहुत सारे लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि कुछ अनसीन फोर्स के वजह से उनका डेस्टिनी बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो एक पावर है, आपके अंदर जो एक सक्सेस अचीव करने की जो ताकत है, उससे आप हर बुरी चीज को बदल सकते हो। ध्यान में रखिए, मैं आप किसी को भी पर्सनली शायद अभी नहीं जान रहा हूं, लेकिन आप सबके बारे में एक चीज मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर ऊपर वाले ने बहुत ताकत, बहुत पोटेंशियल, बहुत ऊर्जा, बहुत सक्सेस दिया हुआ है। आप जस्ट उसको डिस्कवर करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। देखो दोस्तों, कुआं जो होता है, कुआं मतलब क्या है? पानी तो पहले ही जमीन में है, जस्ट आप पत्थरों को हटाते हो, एक जगह बनाते हो, और वहां पे पानी ये आ जाता है और उसे कुआं कहा जाता है। वैसे आप अपने एक्शन से आपके जो राह में पत्थर है उसे हटाएंगे, गलत चीजों को हटाएंगे, तो अपने आप सक्सेस आपके पास आ जाएगा। हमेशा ये मैं कहता हूं, सक्सेस इज नॉट परसीव्ड, सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो। आपने देखा रहेगा, लक्ष्मी जी है वो विष्णु जी की पैर दबाती है। सक्सेस आपके पीछे आएगा। आप खुद के अंदर वो गुण लाइए,
वो सोच लाइए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एम्बिशन में बहुत पावर है। एक बार भगवान बुद्ध को पूछा गया था कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज कौन सी है। तो भगवान बुद्ध ने उनके शिष्यों को कहा कि आप जरा आंसर करिए। तो किसी ने कहा सबसे मजबूत चीज पत्थर है, कोई किसी ने कहा कि सबसे मजबूत चीज हीरा है, डायमंड जिसे कहते हैं वो है, किसी ने कहा कुछ अलग अलग जवाब दिए। फिर आखिर भगवान बुद्ध ने कहा कि इन सबसे भी मजबूत चीज है वो है इंसान का हौसला, उसका एक डिसीजन, उसकी एक एम्बिशन, कि अगर वो एक ठान ले मन में तो वो कुछ भी कर सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, एम्बिशन में बहुत पावर है और वो एम्बिशन ये सपोर्ट होनी चाहिए परसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंसी से। हर दिन, एवरी डे, हर दिन आप अपने गोल के तरफ ये बढ़ने जरूरी है। और डिटर्मिनेशन, एक आपका लक्ष्य क्लियर हो, गोल क्लियर हो और आप डिटरमाइंड हो, आपकी सोच या फोकस हो, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद से हमेशा कहिए, आई कैन मैनिफेस्ट माई डेस्टिनी बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एम्बिशन सपोर्टेड विद परसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। 10वां जो अफर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई एम कॉन्फिडेंट एंड रिलेशन बिल्डर, हेंस आई एम विनर एंड असिस्ट अदर्स टू विन। दोस्तों ध्यान में रखना, रिलेशन बिल्डिंग, हमेशा दोस्ती बनाना, एक अच्छा सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। आप अकेले अचीव नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज टीम वर्क। आपको अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना होता है। बिजनेस में तो ये बहुत जरूरी है, इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है, कार्ड एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त बनाना। बीच में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्राम किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्रोग्राम करिए CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, और मैंने कहा था कि मैं प्रोग्राम करूंगा FRM, फ्रेंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि अगर आप दोस्त बनाओ तो आपको कस्टमर को मैनेज ही नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट आपका दोस्त बन जाएगा और एक दोस्ती प्रोग्रेस की तरफ म्यूचुअली सबको लेके जाती है। तो दोस्तों दोस्ती बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त जोड़िए, अच्छे लोग जोड़िए, इन लोगों को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को दुख में सहारा दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को बढ़ावा दीजिए। और विन विन पॉलिसी में जरूरी नहीं है आप जीते और दूसरा हारे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी जरूरी है कि आप जीते और लोग भी जीते, आप उनको हेल्प करें उनके ड्रीम में, उनके गोल में, और आप भी आपके गोल को अचीव कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। अगर आप सफिशिएंट लोगों को, उनको जो चाहिए, उनको वो हासिल करने में सपोर्ट करोगे तो आपको जो चाहिए वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अफर्मेशन खुद से कहिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड रिलेशन बिल्डर, हेंस आई एम विनर एंड असिस्ट अदर्स टू विन। 11वां दोस्तों आखिरी अफर्मेशन यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं, आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू लर्निंग, hence I know that it is better to pay in the terms of time for my knowledge today rather than paying with high degree in terms of my health and my money for my ignorance tomorrow। दोस्तों मैं वापस से आपके लिए पढ़ता हूं, I am open to new ideas, मैं नए ख्यालों को, नए आइडियाज के लिए ओपन हूं, मेरे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए मैं ओपन हूं। एंड न्यू लर्निंग, मैं रोज नया सीखता हूं। सिंस आई नो दैट, मुझे मालूम है, इट इज बेटर टू पे इन टर्म्स ऑफ टाइम फॉर माई नॉलेज टूडे, आज मैं नॉलेज के लिए मेरे रिसोर्सेस को यूज करूं, rather than paying with high degrees in terms of my health and money for my ignorance tomorrow। दोस्तों ध्यान में रखना, कुछ लोग हैं जो अपने रिसोर्स नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो प्रिवेंटिव होते हैं, जो जिनकी सोच ये प्रिपरेशन के ओर होती है, जो खुद का टाइम, पैसा ये खुद को डेवलप करने को लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वेट करते हैं कैटास्ट्रोफी को, डिजास्टर को होने के लिए और फिर उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रोएक्टिवनेस ये बहुत जरूरी है। तो आप आपके टाइम को, आपके पैसे को, आपके
जो बहुत सारे रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को, नॉलेज को डेवलप करने के लिए लगाइए, खुद को बेहतर बनाइए, हेल्दी रखिए, फिट रखिए खुद को, सोच पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ आप जुड़िए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सक्सेस माइंडेड रहिए और इस प्रकार खुद को लाइफ में आगे बढ़ाइए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप सभी को ये 11 अफर्मेशन में 11 पॉजिटिव माइंड सजेशन टू डेवलप सक्सेस माइंडसेट, उसके लिए मैंने 11 पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों, अगर आप नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं prof.swapnwl@gmail.com और मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको कहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। मैं वापस कहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। दोस्तों, अगर मैं लेक्चर में रहूं, आपका फोन में अटेंड नहीं कर पाऊं तो प्लीज आप बुरा मत मानिए, आप थोड़ी देर के बाद फोन करिए और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके लाइफ में आप पॉजिटिव रहे, प्रोग्रेसिव रहे, फोकस रहे, खुद को डेवलप करें, अपने आसपास के दोस्तों को डेवलप करें और लाइफ में सक्सेस को अचीव करें। दोस्तों, वापस मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, पीस और प्रोग्रेस ये बना रहे और वृद्धिंगत हो और डेवलप हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।